सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 11 चतुर्भुज के प्रश्नावली 11.2 आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। इससे भी पहले हमने प्रश्नावली 11.2 के लिए पहला भाग बनाया है, जिसमें तीन प्रमेय को बहुत शानदार तरीके से सिद्ध किया है। अब उन्हीं प्रमेय के आधार पर ये प्रश्नावली के प्रश्न बनेंगे, तो उनको जरूर देखिएगा। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की, जिसमें प्रश्नावली 11.2 की प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में हमारा क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहला हमारा चित्र दिया गया, देखो, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी का मध्य बिंदु ई है और ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, बिंदु ई से होकर ए बी के समांतर खींची गई रेखा बीसी को एफ पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि एफ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। क्या ये हमको सिद्ध करना है। चलिए, तो प्रश्न हमारा था जो कि मैंने पढ़ा। अब इसे सिद्ध कैसे करना है ये आपको समझाता हूँ। तो देखिए, कभी भी प्रश्न में दिया गया है उसको सबसे पहले लिखना पड़ता है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। सॉल्यूशन। दिया गया है कि पहले चित्र में कौन ए कौन बी कौन सी है पूरा लिख देता हूं मैं। ए बी सी डी, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, और ये ई जो मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर गया है और एफ बी सी का मध्य बिंदु है। ये हमको सिद्ध करना है, दिया नहीं गया हो। चलिए, जो जो दिया गया लिखता हूं मैं। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज, अर्थात ए बी समांतर दे दिया है डीसी। साथ ही साथ और क्या दिया गया है, ई एडी का मध्य बिंदु है। ठीक, अर्थात ई बराबर ई ए और ई एफ वो समांतर दिया गया है किसके, ए बी। लेकिन ए बी तो खुद समांतर डी सी के हैं। सिद्ध क्या करना है वो देखो। जो सिद्ध करना है वो ये है कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये सिद्ध कैसे होगा, रचना लेना पड़ेगा इसके लिए। बी से बी को मिलाया,
ठीक है। जो EF को E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्लियर। यहाँ देखो ये मेरा जी है। ठीक, चलिए अब त्रिभुज में अब इसकी उत्पत्ति मतलब इसको सिद्ध करने का काम चल रहा है, चालू हो गया। त्रिभुज ABD में EG ये मेरा AD का मध्य बिंदु है और EG मेरा समांतर है किसके, AB। नियम मैंने सिद्ध किया है, ये वाला देखो क्या लिखा है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे के समांतर खींचेंगे तो तीसरे को भी ये बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। यही नियम का प्रयोग करना है हमें। ठीक, क्या करना है, इस नियम का प्रयोग कर लेना है। चलिए तो कर लेते हैं भैया। है ना, ये मैंने पिछले वाले जो वीडियो है ना उसमें सिद्ध करके दिखाया है इसको। क्लियर हो गया बात। अब ये नियम का यूज हो रहा है, कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये नियम हो रहा है, क्या लिखा है देख लो, एक बार पढ़ लो कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अर्थात ABD में किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी वाले के समांतर तीसरे वाले को समद्विभाजित करती है। मतलब जो G है, G वो इसका मध्य बिंदु हो गया B का। अतः हम बोलेंगे ये BD का मध्य बिंदु है। नियम में जो लिखा है उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक, अब एक और लेता हूं त्रिभुज BCD में या BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लिखा, ये देखो ये G तो मध्य बिंदु आ गया, तो लिखो ये BD का मध्य बिंदु है, बिल्कुल है। और क्या है, और EF समांतर है किसके, DC। कारण या GF कहां पर बसा है, EF पर, तो ठीक है। तो वही फिर नियम लगेगा, किसी एक त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी वाली के समांतर तीसरे वाली भुजा को क्या करता है, बराबर भागों में काट देता है। नियम फिर वही लगेगा, तो यहां लिख देता हूं, फिर से चिपका देता हूं इसको मैं। क्लियर हो गया बात। चलिए अतः क्या हो गया, जो F है BC का मध्य बिंदु हो गया। अतः F इसको मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भी कहते हैं, ये वाला अगर लिख देंगे मध्य बिंदु का प्रमेय का विलोम तो समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए अगला देखो, चित्र रेडी है। बोल रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। 90 नहीं, वर्ग नहीं समझना, केवल भुजा बराबर है, बाकी 90 है कि नहीं हो बात की बात है। ठीक, चलिए A B C D
ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज दिया गया है, लिखना है। चलिए लिखते हैं। दिया गया है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक, अर्थात हमको दे दिया गया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। वो समांतर चतुर्भुज तो होगा ही, और उसमें एक और खासियत जुड़ जाएगी कि ए बी बी सी डी सब एक दूसरे के बराबर है। अब एक और चीज दिया गया है कि पी क्यू आर एस है, ए बी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है। चलो लिख दो पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी सी डी एवं डी ए के मध्य बिंदु है। अर्थात ए बी का मध्य बिंदु पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। हमको सिद्ध करना है ये जो अंदर में बना है पी क्यू आर एस वो एक आयत है। चलिए लिखते हैं। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिद्ध करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे। कैसे करना है ठीक मैं अभी समझाता हूं। इसके लिए आपको रचना करना पड़ेगा। ए से सी को मिलाया, ए से किसको मिला रहा हूं मैं, ठीक मिला दिया। चलिए अब उपपत्ति मतलब सिद्ध होने की तैयारी चल रही है। एक त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु पी है, पी एवं क्यू क्रमशः ए बी व बी सी के मध्य बिंदु है। बिल्कुल है। तो हमारा पास मध्य बिंदु का प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय कहता है यदि कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा के मध्य बिंदु अगर मिल जाते हैं तो जो रेखा है वह तीसरे वाले भुजा के क्या होती है, समांतर और आधी होती है। यहां पर लिखता हूं मैं मध्य बिंदु प्रमेय से। अब ये मध्य बिंदु क्या है नहीं जानते हैं तो आप हमारा इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, बेहतरीन तरीके से सिद्ध किया गया। मेरा ए सी समांतर हो जाएगा पी क्यू के, और जो ए सी का आधा है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के। तो इसको समीकरण एक, इसको समीकरण दो ले लेते, क्योंकि इसकी आगे हमको जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी बताऊंगा मैं। चलिए उसी प्रकार लेता हूं मैं त्रिभुज ए डी सी में। चलिए ए डी सी
या ए सी डी ही लिख लो, ठीक है। एस व आर क्रमशः ए डी व डी सी ये मध्य बिंदु हैं। थोड़ा ऊपर करता हूं, रुक जाओ। हाँ चलिए, ये मध्य बिंदु हैं। तो हमारा फिर वही प्रमेय, मध्य बिंदु के प्रमेय से, ठीक। अब यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ए सार है वो ए सी के समांतर, मतलब ए सी के समांतर एस आर को लेंगे समीकरण 3, व ए सी का आधा एस आर, समांतर भी होता है आधा भी होता है, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 व 2 को, समीकरण जब 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ देखो एसी है, यहाँ भी एसी है, एसी यहाँ पी क्यू के समांतर है और वही एसी इधर एस आर के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू मेरा समांतर हो जाएगा एस आर के। ठीक, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। और समीकरण 2 व 4 से, 2 और 4 को देखोगे, यहाँ आधा एसी, यहाँ भी आधा एसी, यहाँ आधा एसी पी क्यू के बराबर है, यहाँ आधा एसी एस आर के बराबर है। तो मेरा पी क्यू बराबर भी हो जाएगा किसके, एस आर के। और आपको नियम पता होना चाहिए, चतुर्भुज में हमने पढ़ा है, यदि कोई भी चतुर्भुज में एक भुजा क्या हो जाए, समांतर व बराबर हो जाए, तो वह क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक, चलिए लिखते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर है आर एस के, और पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। अतः पी क्यू आर एस एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। नियम हमारा वही कहता है। क्लियर हो गया बात। यदि मेरा एक युग्म समांतर और बराबर दोनों हो जाइए, लेकिन हमको समांतर चतुर्भुज नहीं करना है, इसे आयत सिद्ध करना है, तो मैंने बताया था कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण को बराबर कर दो या एक कोण को 90 अंश ले आओ, दोनों ही परिस्थिति में वह एक आयत कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 हो जाए या दोनों विकर्ण बराबर हो जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। क्लियर हो गया, बिल्कुल। चलिए देखते हूं मैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे। अब यहां पर या तो 90 ले आना है, ठीक है, क्या ले आना है, 90 ले आना है, या फिर हमें ये कर लेना है। चलिए देखो, ध्यान से देखो, ये देखो यहां से अगर मैं मिला दूं इसको, तो ए पी आर डी में, चतुर्भुज ए पी आर डी में क्या मेरे को मिला, ए पी बराबर है किसके, डी आर के। कारण ये है आधा ए बी बराबर आधा सी डी। भाई ए बी बराबर है सी डी के, दिया गया है, देख लो। तो उसका क्या रहेगा, आधा आधा बराबर रहेगा, तो पी मध्य बिंदु है, ये आधा हो गया एपी ए बी का,
और डी आर भी आधा हो गया, डी सी का दोनों आधा आधा बराबर है। और ए पी समांतर है किसके मेरे पास, डी आर के। तो इसका मतलब ए पी आर डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, कैसा चतुर्भुज है भैया, समांतर। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज है तो मेरा ये जो ए डी है बराबर हो जाएगा किसके, ये देखो ये पी आर। ठीक, इसी प्रकार हम लोग लेंगे एक और, ये वाला देखो, क्लियर हो गया, जिसका नाम है एस ए बी क्यू। एस ए बी क्यू। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो ये वाला और ये वाला। ठीक है, वही क्या होगा, बराबर भी होगा आधा भी होगा, मतलब बराबर भी होगा समांतर भी होगा, सेम। तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी टू एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा किसके, एस क्यू के। ठीक, चलिए अंतिम। अब इसको देखो, ये वाला, इसको समीकरण 5 ले लो, समीकरण 6 ले लो। समीकरण 5 व 6 से क्या मेरे को मिला, देखो ये ए डी और ए बी दोनों बराबर है, देख लो ए डी और ए बी बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर किसके बराबर होगा, एस क्यू। अब यहां देखो जरा, पी क्यू आर एस को, पी क्यू आर एस को देखो, ए पी क्यू आर एस, ये दोनों क्या है, विकर्ण बराबर हैं। ये विकर्ण ही तो हुए ना, और यही दोनों बराबर आ गए, देख लो। तो क्या हो जाएगा, अतः पी क्यू आर एस एक क्या होगा, आयत होगा। जितना आप आसान समझ रहे हैं ना, वो आसान है, परंतु लिखते लिखते थक जाओगे, मतलब लंबा प्रोसेस है। समझ रहे हो, आपको है इजी, लेकिन प्रोसेस कैसा है, लंबा है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ है पूरा हमारा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इसी तरह से ये सिद्ध होगा। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसे मैं, एक मिनट तक भी नहीं रहा है, बहुत सारा ही हो गया है। तो हाँ चलिए, कोई बात नहीं, खिसक गया है। हाँ चलो, कोई बात नहीं, यहाँ दिख रहा होगा। जो चीजें हमको दिखनी थी सब दिख गई है, लिखा गई है। अब आते हैं तीसरे वाले में। चलो, इससे पहले बाद में हमको ऊपर ऊपर करना पड़ता है, इससे पहले ही ऊपर कर लेता हूँ। क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक आयत है। चलो, इसका चित्र पुस्तक में पहले से बना हुआ है, नहीं दिया गया है। चलो ठीक, चलो तो मेरे को मानना पड़ेगा। तो ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, चलो लिखते हैं, जो दिया गया है सॉल्यूशन में लिखते हैं।
ए बी सी डी ये क्या है? आयत है। दिया गया लिखना था क्या? चलो क्या दिया गया था? दिया गया है क्या दिया गया है? ए बी सी डी ये क्या है? आयत है। ठीक। आयत का मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। क्या है? प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। आमने सामने भुजा बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक। चलिए यहां तक तो हमारा क्लियर है। हाँ, अब क्या करना है? इसके बाद बताइए, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। चलो दिया गया लिख दो, पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी एवं डी ए के मध्य बिंदु। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। हमको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है। अभी क्या किए थे? एक समचतुर्भुज था, उसके मध्य बिंदु को मिलाए तो क्या बना? आयत बना। अब आयत के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनाना है? समचतुर्भुज। जस्ट उसका उल्टा काम करना है। चलिए चालू हो जाते हैं फिर। तो फिर वही काम करना पड़ेगा, ए से सी को मिलाने का। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है, पहले लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पी क्यू आर एस, ये मेरा पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है ना? एक क्या है? समचतुर्भुज है। ये हमको क्या करना है जी? सिद्ध करना है। बात समझ में आ गया? चलिए, अर्थात ए बी, सॉरी, पी क्यू पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, ये सिद्ध करना है। बहुत गजब तरीके से ये प्रश्न आया है और बेहतरीन तरीके से ये खत्म होगा। चलिए रचना कर लो। रचना में हम दो लेंगे, ए से सी एवं बी से डी को मिलाया। अभी मैं बी डी को मिलाया नहीं हूं, लेकिन मिलाऊंगा। अभी काम नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। ठीक, अभी मिला, जरूरत पड़ेगी लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कैसे आएगा ध्यान से देखो। उपपत्ति, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। उपपत्ति में लिखना पड़ेगा हमको, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या हमें मालूम चला कि वह क्यू ए बी बी सी के मध्य बिंदु है। कि वह क्यू क्रमशः ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। इससे क्या होगा? मध्य बिंदु का प्रमेय लगेगा। मध्य बिंदु के प्रमेय से एक, मध्य बिंदु के प्रमेय से क्या मिला मेरे को? क्या कहता है मध्य बिंदु का प्रमेय? ये जो मिलेगा ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा,
तीसरी के समांतर व आधी होती है। ठीक, तो समांतर की तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आधा वाला को लिख लेता हूँ। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, क्या पता समय में काम आ जाए। चलिए मैं लिखता हूँ पी क्यू मेरा समांतर है किसके, एसी के, समीकरण 1, और वही पी क्यू मेरा आधा भी है किसके, एसी के, समीकरण 2। ठीक, हमारा तो टेक्स्ट तो लग नहीं रहा है कि ना लिखें, अच्छा लिख दिए रहते हैं, क्या पता समय बे समय काम आ जाए। चलिए ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, समझ रहे हो बात को। चलिए क्या दिया है, ए डी सी, ध्यान से दिखाओ, ए डी सी में हमें क्या मिलेगा, एस व आर, एस व आर क्रमशः इसके मध्य बिंदु हैं। हमारा एक तो एडी का व एक डीसी का मध्य बिंदु है। ठीक, यहां तो समझ में आ गया। अब फिर लगाएंगे मध्य बिंदु के प्रमेय से। क्या हो जाएगा मेरा, एस आर समांतर हो जाएगा एसी के, समीकरण 3, और वही एस आर मेरा बराबर हो जाएगा आधा एसी के। ठीक, चलिए समीकरण 2 व 4 से क्या मेरे को दिखा, ये देखो, आधा ऐसे आधा ऐसी बराबर है, ये वाला इसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और पी क्यू बराबर आ गया किसके, एस आर के। इसको ले लो समीकरण 5। ठीक, क्लियर है, ओके। चलिए अब यहां पर फिर से वैसे लिखता हूं मैं। अब मैं बीडी को मिलाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अभी मैं बोला था ना मैं बीडी को मिलाऊंगा, अभी मैं बीडी को मिलाने जा रहा हूं। अब बी से डी के मिलने का काम आ गया है। ठीक है, अब लिखना है ए बी डी में, या बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में क्या है मेरा, पी व एस, पी व एस क्रमशः किसके किसके, ए बी व ए डी, ए बी व ए डी के मध्य बिंदु हैं। कौन सा नियम लगेगा, मध्य बिंदु के प्रमेय से। ठीक, हमें क्या पता चला, ये जो एस और पी मिलाओगे ना, एस पे, ये मेरा समांतर है किसके, बीडी के। समझ में आ गया बात, ठीक, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। वही एस पे मेरा आधा भी है किसके, बीडी के। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल, यहां तक क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ जाएं। मैं एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा मेरे को, चलिए इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूं, क्या क्या। अब 5 तो हो गया है, छठवां दे देता हूं, वहां 7वां दे देता हूं। ये छठवां 7वां है ना, याद रखोगे। अब लेता हूं मैं बी सी डी में, या ये दिख रहा है छोटा सा, लेकिन एक एक स्टेप को लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर मध्य बिंदु प्रमेय लगाओगे तो क्या लिखोगे, क्यू व आर, क्यू व आर क्रमशः इसके इसके बी से व डी सी के मध्य बिंदु है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से
अब अंतिम आ गया है, चिंता मत करो। क्या आ जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से? ये जो आर क्यू है, समझ रहे हो बात को? जो मेरा आर क्यू है वह बराबर समांतर होगा। खैर समांतर की तो हमको जरूरत ही नहीं थी, समझ रहे हो बात को? आर क्यू मेरा समांतर है बी डी के। समीकरण ले लो, कौन सा? ये मेरा 8वां। एक ही प्रश्न में देख रहे हो 8 समीकरण जा रहे हैं और मेरा आर क्यू बराबर है आधा बी डी के। ये समीकरण 9। तो मैं यहां देखूंगा इसको और इसको, केवल समीकरण 7 व 9 से क्या मिला मेरे को? समीकरण 7 व 9 से क्या मिला जी? देख लो, ये आधा बेडी और ये आधा बेडी, मतलब एसपी बराबर है आर क्यू के। ठीक, इसको नाम दे दो समीकरण 10। क्लियर है? तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 5 व 10 ठीक से। ठीक, 5 व किससे जी? 10 से। क्लियर हो गया बात? जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर वैसा नहीं लिखता तो भी चल जाता, या सीधा सीधा मैं लिखता, ये अलग से इसको लेने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गया बात? मेरे पास सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा, ये समीकरण लेने से पहले मेरे को ये बताना है कि मेरा जो आयत का विकर्ण है बराबर होता है। ठीक, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अतः आयत हमारा है ए बी सी डी, एक विकर्ण है मेरा ए सी और एक विकर्ण है बी डी। तो इसका आधा आधा भी बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो आधा ए सी बराबर आधा बी डी। अब ए सी का आधा कहाँ कहाँ है देखो, यहाँ है ए सी का आधा, यहाँ है ए सी का आधा। तो ए सी का आधा कौन कौन है? पी क्यू बराबर कौन है? ए सार। आधा बी डी कौन कौन है? एस पी और आर क्यू। तो बी डी का आधा एस पी और आर क्यू। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। अतः पी क्यू आर एस एक कैसा है? सम चतुर्भुज है। मतलब जिसके चारों भुजा बराबर हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, इस बात को दिमाग में रख लो कि केवल चारों भुजा बराबर हो वो सम चतुर्भुज होगा। बाकी क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा ही होगा, पक्का होगा। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ। अब ये अगला और अंतिम, ये मेरा अगला है वह अंतिम है, चौथा है। इसमें भी 3 प्रश्न दिया हुआ है। चलिए भैया, ये देखो, ये कोई नॉर्मल और मामूली बात नहीं है। समझ रहे हो बात को? जितना आप सोच रहे हो ना इसको नॉर्मल, इजी है, बट क्या है, थोड़ा लेंदी है, मतलब लंबाई में ज्यादा है ये। ठीक, चलिए बनाते हैं। तो फिर क्या क्या दिया है उसको, चलो दूसरा को ऊपर लिख लेता हूं मैं यहाँ पर और तीसरा को इधर। ठीक, भाई हमको प्रश्न से मतलब है ना।
ऐसा थोड़ा ना कि ये एक के नीचे एक लिखाना है, जगह भी नहीं रहता हमारे पास, इतना लंबा लंबा तो ये जा रहा है। चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखो एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः, चलो इसका चित्र दिया है पहले से, बुक में ऐसा ही दिया है, एबीसीडी पी क्यू आर एस। और ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। ठीक है, एबीसी चतुर्भुज है, समांतर नहीं बोला ना, आयत नहीं बोला, वर्ग कुछ नहीं बोला, खाली चतुर्भुज है, चार भुजाएं बोल रहा है, पी क्यू आर एस क्रमशः। चलिए तो मैं लिखता हूं, दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु है भैया, ये दिया गया है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो 1 2 3 लिख दूंगा मैं, सिद्ध करना है। एक जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है इसको लिखना है ना, 3 ये सब दिया हुआ है उसको लिखना है, सेम टू सेम उतारना है आपको। पहला ये सिद्ध करना है, दूसरा ये, तीसरा ये। अब उतना लंबा नहीं लिख रहा हूं मैं, तो समय भी ज्यादा हो गया है। रचना में आप ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया, भले चित्र में दिया है लेकिन हम लिखेंगे अलग से, ठीक है, वो हिंट के बराबर दिया हुआ है। चलिए उपपत्ति, अभी सिद्ध होने जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन किसका किसका मध्य बिंदु है जी? पी व क्यू क्रमशः ए बी एवं बी सी के मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या बोलेंगे? ये जो पी क्यू मिलाए हो ना, ये समांतर होगा। ठीक है, क्या होगा? समांतर होगा किसके? एसी के, समीकरण 1। और वही पी क्यू मेरा आधा भी होगा किसके? एसी के, समीकरण 2। अब एक और त्रिभुज लेना है, त्रिभुज एडीसी में क्या लिखोगे? एस व आर क्रमशः किसके किसके? एडी व डीसी। ठीक है, ये मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो गया मेरा? ये जो एस और आर मिला है वो समांतर होगा एसी के। ठीक है, और एस आर आधा भी होगा किसके? एसी को। अब लगेगा सर इसको पहले क्यों नहीं लिखे हो, तो आगे आए थे। अब उसका कारण बता रहा हूं ना, ये तो आखिर लिखना ही पड़ता,
ऐसा नहीं है कि इसको पहले उसको पहले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको ले लेता हूं मैं समीकरण 3 और इसको ले लेता हूं समीकरण 4। ठीक, तो मेरा ये पहला वाला तो ये सिद्ध हो गया यहाँ है, ए सार समांतर है AC के और ए सार बराबर है AC के। अरे बराबर नहीं होगा भैया, प्रश्न कहीं गलत छपा लग रहा है। ए सार AC के कैसे बराबर हो जाएगा? वही तो मैं सोचूं, आधा यहाँ 1/2 लिखाएगा, 1/2 प्रश्न में 1/2 लिखाएगा, लिखाया नहीं है। रुक जाओ, लिखते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट, वेट ए सेकेंड। ये आधा लिखाना है और 1/2 वहां पर टाइपिंग करता हूं मैं, 1 मिनट लगेगा, है ना, हड़बड़ाना नहीं, फट से लिख देता हूं मैं 1/2 को। वो टाइपिंग है तो टाइपिंग में ही लिख रहा हूं मैं, इसलिए है। चलिए घबराओ नहीं, हो जाएगा। ये ऊपर में लिखना है 1 और नीचे में लिखना है 2, बस। एक, चलिए घबरा गए हो गए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। तभी तो मैं सोचूं कि ये क्यों ऐसी बोल रहा है, ये देखो। चलिए तीसरा व चौथा से सिद्ध हो गया, पहला सिद्ध हो गया, दूसरा भी सिद्ध हो गया। दूसरा, अच्छा पहला ही है ना दोनों, हाँ पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, पी क्यू बराबर है ए सार के। होगा कि नहीं होगा? देखो कहां से होगा, तो मैं लिखता हूं समीकरण है, कहाँ है देखो, दूसरा व चौथा से। क्या मिला मेरे को, ये देखो, आधा ऐसे आधा ऐसे दोनों बराबर है, तो पी क्यू किसके बराबर रहेगा, ए सार। दूसरा भी सिद्ध हो गया, बिल्कुल। अब तीसरे की बारी है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए कैसे सिद्ध करोगे? यहाँ तो ये बराबर हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर लिखोगे समीकरण, चलो इसको लिख लो आप, कौन सा समीकरण, पांचवा नाम दे दो। एक समीकरण पहला व तीसरा से, जब पहला व तीसरा को लोगे, यहाँ देखो AC है, यहाँ भी AC है, AC समांतर है PQ के और वही AC समांतर है SR के। तो समीकरण 1 व 3 से क्या मिला, ये जो PQ है समांतर है किसके, SR के। बस हो गया, अब इतना में कहानी हमारा चल जाएगा जी। हम लिखेंगे चतुर्भुज PQRS में। ठीक है, इसको नाम दो समीकरण 6वां। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरे पास दिया है PQ बराबर है SR के, PQ समांतर है किसके, SR के। अतः हमारा कौन सा नियम चलेगा जी, हमारा नियम ये कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज में एक भुजा, मतलब एक युग्म, एक जोड़ा समांतर व क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वह समांतर चतुर्भुज होता है। अतः लिखना है, ठीक है, मैं नियम को बाद में लिखूंगा। अतः क्या लिखूंगा, पहले लिखने दो, PQRS समांतर चतुर्भुज है। इसका कारण है, मैं कई बार यूज किया हूं, पिछले आप वीडियो को देखेंगे समझ में आएगा। चलो उसका कारण लिखता हूं। कारण यह है, इसी चतुर्भुज में यदि एक युग्म भुजा बराबर व समांतर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा या होता है। और इसी नियम के चलते ये समांतर चतुर्भुज क्या हो गया,
सिद्ध हो गया क्योंकि ये बराबर भी है और एक दूसरे के समांतर भी है। ठीक, और यही हमको क्या करना था, तीनों को सिद्ध करना था। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहला इसका भाग जो इसका प्रमेय है वो नहीं देखे हैं, या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ, अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। मिलते हैं एक नए अध्याय में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।